स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में रह के हमने के बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत टैक्सेशन इन नेपाल सब्जेक्ट के यूनिट 4 क्वांटिफिकेशन एलोकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ अमाउंट जन हमने के चैप्टर पढ़त रहनी सन। ओमे हमने के रह के कथी पढ़ले रहनी सन तो हमने के ई समझले रहनी सन, हमने के नोट्स के बारे में बतैले रहनी। ऐसे पहले वाला वीडियो में कथी बतैले रहनी, जेंगे हमने के 5 गो नोट्स बतैले रहनी। एगो बतैले रहनी कथी ट्रांसफर ऑफ एसेट, दूसरा का कथी बतैले रहनी हमने के व्हीकल कार फैसिलिटी। वही करके अपने तीसरा का नंबर देखें तो अपने के कथी बतैले रहनी हम अपने के बतैले रहनी हम एकोमोडेशन फैसिलिटी वाला। वही करके हमने के एगो इंटरेस्ट वाला केस बतैले रहनी और हमने के फ्राइटिंग बेनिफिट के बारे में बतैले रहनी। तो तनका हमने के शॉर्ट रिवीजन करल जाओ कि हमें कथी कथी बतैले रहनी। तो सबसे पहले बतैले रहनी जौन हमने के क्वांटिफिकेशन बा ओकर मतलब होकला मोनेटरी टर्म्स, एलोकेशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आ कैरेक्टराइजेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो बतैले रहनी हमने के शॉर्ट टॉपिक में बतैले रहनी कि हमने के जौन मालिक रहेला जौन कर्मचारी के हमने के रूप में जौन सैलरी प्रदान करेला वो मोनेटरी टर्म्स है। कहे के मतलब जौन मालिक खाली रुपये पैसा के रूप में जथी प्रदान करी ओकरे के हमनी के पेमेंट ना बुझल जाला। और भी हमनी के विभिन्न विभिन्न तरीका के हमनी के पेमेंट जेंगे सुविधा सेवा सुविधा प्रदान करत रहेला, जेकरा के हमनी कहनी सर्विस बापत को खर्च। कहे के मतलब सर्विस देला बापत के खर्च, कहे के मतलब खाली हमनी के एगो हमनी के सैलरी ना दे के ओकर अलावा सैलरी भी दी आ ओकरा अलावा हमनी के विभिन्न विभिन्न सेवा सुविधा भी प्रदान करत रहेला। तो उ भी हमनी के सेवा सुविधा जौन प्रदान करत रहेला तो हमनी के इनकम टैक्स के हिसाब से उ भी हमनी के ओकरो हमनी के कुछ ना तो कुछ अमाउंट जोड़ के हमनी के जितना भी आमदनी होता जितना सैलरी कमाता निसन उ आ जौन सेवा सुविधा देले बा मालिक ओकर बापत कुछ हमनी के दर नेपाल आयकर ऐन हमनी के 2058 बतैले बा कि अगर हई सेवा सुविधा लेता रहनु तो हेतना रुपया तोहरा जोड़े के पड़ी, उ हमनी के इंक्लूड करके तब हमनी के टैक्स तीरे के पड़ी। हमनी के जितना टैक्स तीरे जाता निसन ओमे हमनी को उतना इंक्लूड करके कहल जाए कि हेतना हमनी के हेतना अपने के सैलरी से कमैले बानी बर बकिया अपने कोनो है विभिन्न विभिन्न फैसिलिटी लेके कमैले बानी हमनी के समझल जाई। तो सबसे पहले रहे कितना रुपया तीरे के पड़ी तो हम बताई नहीं। सबसे पहले एगो हेडिंग नंबर बतैले नहीं ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर अपने के संपत्ति जौन मालिक बा अपने के हमनी के संपत्ति नाम कर देता, मैंने कोनो चीज सामान किन के देता हमनी के प्रमोशन भइला के बाद में जेंगे अपने के टीवी देता चाहे फ्रिज देता तो जितना अपने के मार्केट वैल्यू रहे नु मार्केट वैल्यू हमनी के सामान के उतना अपने के आमदनी हमनी के बुझल जाई। आ जितना हमने के आमदनी बढ़ल तो एगो तो सैलरी तो रहल ओकरा अलावा अपने के जितना हमनी के मार्केट वैल्यू हमनी के उस सामान के रहल मतलब जितना दाम पर रहल उ भी जोड़ के हमनी के समझल जाई कि उतना बराबर के अपने आमदनी भइल बा। जितना बराबर के बेसी आमदनी उतने बराबर के अपने के टैक्स तीरे के पड़ी। ई रहला ट्रांसफर ऑफ एसेट। ओकरा बाद हमनी के बतैले रहनी हमनी के व्हीकल आ कार फैसिलिटी में हम सिंपल लॉजिक से अगर बताई तो एमे सिंपल लॉजिक से समझल जाओ कि अगर व्हीकल मतलब गाड़ी, अगर अपने के गाड़ी हमनी के मालिक देता केकरा के कर्मचारी के, अगर कर्मचारी अपने के मंथली बेसिस पर काम करत नु बा तो जितना हमनी के सालाना उ हमनी के सालाना हमनी के सैलरी कमाला, सालाना हमनी के कहे के मतलब तलब कमाला ओकर 0.5% काट के ओकर इनकम में इंक्लूड करे के पड़ी कि इतना बराबर के आमदनी भइल बा। मने बाई चांस अगर वो अपनी मंथली बेसिस पर नहीं खे तो हमनी के मंथली बेसिस पर नहीं खे तो 1% कथी के काटल जाई हमनी के वार्षिक सैलरी के ना काटल जाई, हमनी के कथी के काटल जाई हमनी के मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल। कहे के मतलब जितना हमनी के व्हीकल जो गाड़ी देवल जाता ओकर जितना हमनी के दाम पड़ता अपनी मार्केट में ओकर 1% काट के ओकरा हमनी के इनकम में कहल जाई कि हमनी के 2 लाख के अपने के आमदनी कमेनी है बर बकिया अपने के जन 1% है 1% अपने के ई भी हमनी के आमदनी में जोड़ल जाई कथी के बापत हमनी के व्हीकल के बापत। ई रहल बात। एमे बात बतैले रहनी अगर हमनी के जौन गाड़ी देता गाड़ी संगे ड्राइवर दी तो ड्राइवर के अपने के हेतना रुपया तीरे के बाद मान ली कि एगो निश्चित टोकन रहेला कि अपने के महीना के हेतना तीरे के बाद साल के हेतना तीरे के पड़ी तो उ हमनी के इरेलीवेंट बा। अगर व्हीकल के केस दे देले बा मतलब व्हीकल अगर प्रश्न में दे देले बा तो हमनी के इरेलीवेंट बा, उ हम नोट में लिखवैले रहनी ऊपर समझिए गइल होके हमनी क्वेश्चन कइले समझ में आ जाई। ओकरा अलावा
अपने के हम बतैले रहनी थर्ड नंबर, ये तो व्हीकल फैसिलिटी के बात रहे। थर्ड नंबर अपने के बतैले रहनी कथी, एकोमोडेशन फैसिलिटी, कहे के मतलब घर दे देवेला, घर अपने के रहेला दे देवेला, कौन दी, मालिक दी, केकरा के दी, कर्मचारी के दी। आ कर्मचारी के देला के बाद में हमनी के हो सकता वो कर्मचारी मंथली बेसिस पर काम करो तो हमनी के 2% ऑफ हमनी के जितना हमनी के तलब कमैले बा साल भर में ओकर 2% काट के ओकरा आमदनी में इंक्लूड कइल जाला। बाई चांस वो मंथली बेसिस पर नहीं खे तो हमनी के जितना हमनी को रेंट तीरता तो महीना के रेंट तीरत हुई तो सालाना में कन्वर्ट करके हमनी के सालाना में कहे साल भर के ला कन्वर्ट करके आ 25% ओकर काट के उतना बराबर ओकर आमदनी में इंक्लूड कइल जाई। जौन कौन तीरत होगी, हमनी के मालिक तीरत होगी, केकरा बिहाफ में तीरत होगी, कर्मचारी के बिहाफ में तीरत होगी। ई बात रहल। ल ओकरा अलावा हम बतैले रहनी लोन के फैसिलिटी बतैले रहनी, हमनी के बतैले रहनी कि जौन सरकारी जौन बैंक रहेला न, सरकारी बैंक के हमनी के मेन फायदा ये है कि अपने के जौन भी सरकारी बैंक में काम करी अपने के बहुत कम ब्याज में अपने के लोन मिल जाला। ल तो हमनी के जितना में हमनी के मार्केट में चलता, अपने के मार्केट में कुछ रेट चलता जगह अभी सिंपल जाके अपने लोन कहूँ से उठाए तो 15% में मिलता आ ओइजन से अपने उठाओ तानी काहे के चलते, कैसे कि जगह कर्मचारी हैं अपने, अगर कर्मचारी हैं तो अपने के सस्ते में लोन दे देवल जाई। तो हमनी के मान ली कि सब्सिडाइज अपने के छूट मिल जाई, सब्सिडाइज कहल जाला हमनी के छूट मिल के हमनी के अगर 5% पर दे देता तो जितना परसेंट अपने के बचत बानू, अगर अपने जन काम ना करत रहतीन तो काम ना करत रहतीन तो जितना परसेंट हमनी के बेसी लोन तीरे के पड़ित, 10% बेसी लोन तीरे के पड़ित तो 10% बेसी लोन तीरे के पड़ित तो उ अपने के एक्सपेंसेज होके से बच गई तो आमदनी न हो तो अपने के वो आमदनी है तो आमदनी में उ कर तीरे के पड़ी। ई बात हमनी के समझल जाला। हमनी के जितना आमदनी भेल बा ओकर हमनी के जितना हमनी के बचत होता, जितना परसेंट के बचत होता ओमे हमनी के समझल जाई कि वो अपने के आमदनी है। अगर अपने ओइजन काम ना करत रहतीन तो अपने के टैक्स तीरे के पड़ी तो ओमे हमनी के टैक्स लगावे के पड़ी। ओमे टैक्स लगावे के पड़ी से सरकार सबसे पहले ओकर के आमदनी बुक करे के पड़ी, जितना बेसी आमदनी हुई उतना बेसी कर तीरे के पड़ी, ना आमदनी हुई ना कर तीरे के पड़ी। आ एक्स्ट्रा बेनिफिट के बात कइले रहनी हमनी के, अब एक्स्ट्रा बेनिफिट जेंगे हमनी के ड्राइवर वही करके कुक रख दो, वही करके अपने के विभिन्न विभिन्न बिल हमनी के घर के होकेला नु, लाइन के बिल हो गई, वही करके विद्युत के बिल हो गई, हमनी के टेलीफोन बिल हो गई, वाईफाई बिल हो गई, सब हमनी के भुगतानी कर देवला। कौन कर देवला, मालिक। केकरा केकरा हकला, केकरा केकरा बिहाफ में रह के कि हमर कर्मचारी एजा रहता ई फलना 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 हमनी के बिल भुगतानी कर देतानी तो जितना हमनी के बिल भुगतानी करेला नु उतना हमनी के इनकम ह। ठीक बा, ई हमनी के बुझल जाला। माने बाई चांस कि हमनी के सैलरी में से कह दी कि अपने के 6000 के हमनी के बिल भुगतानी कैनी है, ओकर बापत हम 1500 अपन हमनी के तोहर सैलरी में से काटेम तो 1500 हमर महीना के तो घटता। बाई चांस हमर 6000 भुगतानी करत 1500 महीना के हमर काट लेता तो 1500 सैलरी कम दी तो पहले ही उ हमनी के खर्च बुक कर लेला, हाँ कि ना। तो हमनी के 1500 हमनी के आमदनी होके वाला रही पहले ही उ कमे देलक तो कमे आमदनी भइल तो उ हमनी के पहले घटा लिए या जितना हमनी के पेमेंट करता उ हमनी के आमदनी मानल जाई। ई बात हम समझैले रहनी। ल अब हमनी के देखी तो इतना हमनी के याद रहे के पड़ल सबसे पहले, तब जाके हमनी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्यूशन हो सकता। अब देखी तो एजा हमनी के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी बहुत बार दे देले बा। हमनी के 2079 क्वेश्चन नंबर 6 में पूछले रहे 2 मार्क्स में, कथी पूछले बा, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हीकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। कहे के मतलब क्वांटिफिकेशन जौन छूट बा मिलेला, कहे के मतलब कितना रुपया हमनी के जोड़े के पड़ेला व्हीकल फैसिलिटी में, मतलब जौन व्हीकल लोन ले रहेला उ हमनी के एम्प्लॉय जौन ले रहेला तो कितना कितना हमनी के तीरे के पड़ेला ओकरा के डिस्क्राइब कर दो। तो ठक के जथी हमनी के नोट बनैले बानी सन ओही हमनी के डिस्क्राइब कर सकता है। देखी तो कथी हमनी के नोट बनैले रहनी सन, हमनी के नोट रहल हई कथी रहल देखी तो हमनी के कार फैसिलिटी हमनी के कसले दिने कसलाई दिने आ होली और पार्टली यूज ठक के हमनी के लिख सकते हैं। देखी तो हम एगो नोट एकर बना देले बानी। देखी तो हमनी के थ्योरी कहे के मतलब थ्योरी क्वेश्चन है कथी बात, प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हीकल। हमनी के प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हीकल बारे में आई तो कथी लिख सकता नहीं, एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग व्हीकल फैसिलिटी टू एन एम्प्लॉय। जौन एगो एम्प्लॉयर बा एगो मालिक बा केकरा के हमनी के प्रोवाइड करता फैसिलिटी, हमनी के एम्प्लॉय के कर्मचारी के। कौन प्रोवाइड करता, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता। ठक के हुए हमनी के अगर देखें कसले दिने कसलाई दिने उहे बात कहे के चाहता नहीं तो हमनी के एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग व्हीकल फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय और अदर्स हमनी के दूसरा कोनो को देता, एम्प्लॉय के दो चाहे हमनी के दूसरा कोनो को दो
और होली और पार्टली प्राइवेट यूज, कहे के मतलब पूरा के पूरा यूज करो, वो अपन प्राइवेटे यूज में रख लो, ना तो हमने के आधा अधूरा, मतलब ऑफिसों का काम करता, अपनो काम करता, ओंगे अगर अपने गाड़ी देता, कौन देता, मालिक देता, केकरा के देता, कर्मचारी के देता, तो एकरा किंग हमनी के क्वांटिफाई कर सकतानी सन, मतलब किंग हमनी के छुटिया सकतानी सन। तो हमने के इट शुड बी क्वांटिफाइड इन द फ्लोइंग वेज, हमने के दू गो तरीका से छुटियावल जा सकता कि तो हमने के कर्मचारी मंथली वाला पर होको, आ दूसरा का हमने की तो हमने के कर्मचारी मंथली वाला पर ना होको, ये दू गो तो केस हो सकता। तो वो हमने के लिख सकते मजा से, देखिए देखिए लिखनी है, एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग व्हीकल फैसिलिटी टू एन एम्प्लॉय, जो एगो मालिक बा वो हमने के करा के व्हीकल फैसिलिटी देता, एम्प्लॉय के होली भी दे सकता, पार्टली भी दे सकता, हमने के पार्टली यूज ला भी दे सकता, तो किंग हमने के छुटिया सकता, नहीं तो ठक के उहे तो लिखता नहीं। देखिए तो हमने के ये चीज़ तो है जो लिखले रहनी है एकरे के हम भाषा में लिख दिले बानी। ओकरा बाद में हमने के एम्प्लॉय लेबर के केस में होको तो 0.5% ऑफ एनुअल सैलरी के हमने के मानल जाए कि हमने के एम्प्लॉयमेंट इनकम, अगर अपने के हमने के मंथली पर ना होको तो हमने के 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ मानल जाए इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयमेंट, ये हमने के मानल जाएगा। तो वो हम लिखे गए नहीं, देखिए तो करके लिखले बानी, इफ क्या बोलते हैं होइए गल, इफ इट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई, अगर अपने के कर्मचारी के दिया था, प्रोवाइड कर जाता कर्मचारी के लेबर के दिया था, और एनी अदर इंडिविजुअल, हमने के कोनो भी व्यक्ति के दिया था, कोनो भी व्यक्ति जौन बा हमने कर्मचारी हो सकता, लेबर हो सकता, चाहे एनी अदर इंडिविजुअल कोनो भी व्यक्तिगत आदमी हो सकता, हमने के रिसीविंग मंथली सैलरी, जो हमने के मंथली सैलरी लेता ठके, ये कह के चाहता नहीं एम्प्लॉय लेबर और एनी इंडिविजुअल रिसीविंग मंथली सैलरी, वो तो बात कह के चाहता नहीं। तो इफ इट इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय लेबर और एनी अदर इंडिविजुअल रिसीविंग मंथली सैलरी, तो 0.5% ऑफ हिज स्लैश हर सैलरी शैल बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयमेंट इनकम, कहे के मतलब जितना हमनी के सैलरी कमाता ओकर हमनी के 0.5% ऑफ हिज स्लैश हर सैलरी हमनी के कथी मानल जाई, वो हमनी के मानल जाई कि कर्मचारी, जौन हमनी के कर्मचारी बा, हमनी के कर्मचारी कथी यूज करता, व्हीकल फैसिलिटी कौन देले बा, मालिक देले बा, तो मालिक हमनी के देला के बापत भी हमनी के ना मानल जाई कि वो मालिक के गाड़ी है, केकर गाड़ी है, वो हमनी के एम्प्लॉय के गाड़ी है, कर्मचारी के गाड़ी है, कर्मचारी के गाड़ी है, तो वो हमनी के कथी के बापत दिले बा, जब काम करता तब न दिले बा, तो हमनी के 0.5% ओकर हमनी के सैलरी के जौन एनुअल सैलरी रही, हमनी के वार्षिक जौन कमैले रही ओकर 0.5% हमनी के समझल जाई, अगर गाड़ी यूज करता तो हमनी के समझल जाई 0.5% ऑफ हिज स्लैश होल सैलरी, कहे मतलब ओकर वार्षिक सैलरी के कथी में इंक्लूड कइल जाई, आमदनी में इंक्लूड कइल जाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम जौन हमनी के रोजगारी करता ओमे से कमैले बा तो उ भी हमनी के इंक्लूड कइल जाई। कहे के मतलब 12 लाख अगर सैलरी कमैले बा तो 12 लाख तो रही माने 12 लाख के 0.5% कथी के बापत व्हीकल ले बा, तो व्हीकल लेला के बापत हमनी के 0.5% काट के 6,000 जौन रुपया आवत रहल 6,000, मतलब 12 लाख 6,000 रुपया ओकर आमदनी समझल जाई। ई नंबर एक नंबर रहल। वही करके इन अदर केसेस कहे के मतलब इफ इट इज प्रोवाइडेड टू if it is provided to other individuals, अगर दूसरा कोनो के दियाइल, कहे के मतलब other individuals हमने के other than mentioned above, एक नंबर में जो ऊपर लिखल जाता other than mentioned above, कहे के मतलब ऊपर जो लिखल गइल बा फर्स्ट नंबर के इसके बात करता, अगर हमनी के दूसरा कोनो के दिया था, हमनी के दूसर इंडिविजुअल दूसर व्यक्तिगत आदमी के दिया था, हमनी के अदर देन मेंशन अबव जौन हमनी के ऊपर हमनी के संकेत देवल गइल बा, बतावल गइल बा, तो उ केस में 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल शुड बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉयमेंट इनकम। कितना परसेंट हमनी के अगर दूसर केस में रहो तो 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ व्हीकल, जितना हमनी के गाड़ी के दाम बा मार्केट में ओकर दाम चलता ओकर 1% अपने के काट के कहाँ इंक्लूड कइल जाई, एम्प्लॉयमेंट इनकम में इंक्लूड कइल जाई। ई हमनी के प्रोविजन रहल, कथी के प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हीकल। तो अपने के तो नोट बनाइए ले बानी, अगर देखें भाईजान मजा से इहे नोटवा के हम सरासरी का कइले बानी, एकरा के तुर के हमनी के ओकरा के हमनी के थ्योरी में कन्वर्ट कर दिले बानी। तो थ्योरी पूछी तो अपने ठक के लिख सकता नहीं, हमनी के एम्प्लॉयर हमनी के प्रोवाइडिंग व्हीकल टू एम्प्लॉई, हमनी के होली और पार्टली प्राइवेट यूज, द क्वांटिफिकेशन शैल बी एज फॉलोज, हमनी के क्वांटिफिकेशन हैंग कर सकता नहीं सन। इफ द एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग व्हीकल टू द एम्प्लॉई लेबर और एनी अदर इंडिविजुअल, कोनो भी व्यक्तिगत आदमी को दो कि तो हमनी के कर्मचारी को दो,
हमनी के हुज रिसीविंग मंथली सैलरी, अगर वो मंथली सैलरी लेता कहे मतलब सालाना हमनी के मंथली सैलरी पर काम करता तो 0.5% ऑफ द एनुअल सैलरी शैल बी इंक्लूडेड एज एम्प्लॉयमेंट इनकम ठके लिख सकता नहीं वही करके इन इफ द एम्प्लॉयर हमनी के प्रोवाइडिंग हमनी के व्हीकल फैसिलिटी अदर दैन इन केस वन चाहे अदर दैन मेंशन एबव मतलब ऊपर जथी लिखल बा ओकरा के छोड़ के मतलब है एकरा के छोड़ के हमनी के तो 1% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल शैल बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयमेंट इनकम तो हमनी के 1% मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल के हमनी के इंक्लूड कइल जाई। ये हमनी के सिंपल लॉजिक रहला व्हीकल कार फैसिलिटी के बारे में देले रहला तो ये अपने के लिख सकतानी ल लिख के भी देखनी सन बहुत इजी रहला। ओकरा बाद में देखी तो कथी देता क्वेश्चन हमनी के तो अगर अपने के दे देता थ्योरी में तो ठक्के अपने के नोट याद रही तेपरो अपने के डिफाइन करके मजा से लिख सकतानी ई बात रहला हमनी के। तो हमनी के डिस्क्राइब वाला रहला 2079 क्वेश्चन नंबर 6 के वही करके क्वेश्चन नंबर हमनी के कहले बा क्वेश्चन नंबर 2073 क्वेश्चन नंबर 3 में पूछले रहे डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हीकल फैसिलिटी ठक्के हुए व्हीकल फैसिलिटी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2050 तक इनकम टैक्स जौन बा आयकर ऐन 2058 बा ओकरा हिसाब से बताओ कि व्हीकल के फैसिलिटी कथी बा तो उहे बा जौन हमनी के ऊपर देखा था व्हीकल फैसिलिटी उहे चीज के फिर हमनी के 2073 में पूछ ले रहे थे। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है अगर 2 मार्क्स में हमनी के दे सकता तो अपने इतना लिख सकता नहीं। अगर अपने के मंथली पर रहे वाला कर्मचारी काम करता तो हमनी के 0.5% कहे कि मतलब 0.5% ऑफ वार्षिक तलब जितना हमनी के वर्ष में कमात ओकर 0.5% दी। अगर अपने के मंथली पर काम नहीं के करत तो जितना के गाड़ी बा जितना हमनी के गाड़ी के दाम बा ओकर 1% तीरे के पड़ी ये हमनी के रहल। ल ओकरा बाद में देखी तो हमनी के एक्सप्लेन हाउ यू क्वांटिफाई एकोमोडेशन फैसिलिटी हमनी के प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर अदर्स तो कहे के मतलब एकोमोडेशन फैसिलिटी कहे के मतलब हाउसिंग के सुविधा 3 नंबर क्वेश्चन में जन पूछता वो हमनी के लिख सकता सब तो हम लिखे गए नहीं देखिए तो के लिख सकता नहीं ठक्के अपने के प्रोविजन रिलेटेड टू हमनी के क्वांटिफिकेशन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी अपने के 2 नंबर कथी बा हमनी के प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी एकोमोडेशन कहे के मतलब हमनी के हाउसिंग फैसिलिटी चाहे फ्लैट मिलता है तो हमनी के फ्लैट वाला एक समझ ले सर अगर अपने के मंथली पर काम करते हैं तो 2% अगर अपने मंथली पर काम नहीं करत अपने आके कबो रहता नहीं हमनी के मतलब पैकेज पर काम करनी कबो आके कबो आवेनी कबो जानी तो अपने के 25% ऑफ द एक्चुअल रेंट जितना अपने के सालाना रेंट होता है 25% तीरे के पड़ी वो तो रहे तो हम लिख सकते ठक्के यही जौन भाषा पहले यूज कर ले रही ठक्के वही यूज कर सकता नहीं। एन एम्प्लॉयर प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन फैसिलिटी एगो एम्प्लॉयर जौन मालिक हमनी के हाउसिंग के फैसिलिटी प्रोवाइड करला केकरा के एम्प्लॉय के और अदर्स एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी के चाहे कोनो आदमी के तो इट शैल बी क्वांटिफाई इन द फ्लोइंग वेज केकरा के हमनी के किंग आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना हमनी के तीरे के पड़ी तो हमनी विभिन्न दूगो तरीका देले बा ओकरा हिसाब से हमनी क्वांटिफाई कर सकता है सर। तो सबसे पहले का केस कथी है हमने के इफ इट इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय अगर वो कर्मचारी के देवल जाता कहे मतलब कौन फैसिलिटी एकोमोडेशन फैसिलिटी अगर कर्मचारी के देवल जाता तो लेबर कर्मचारी हो सकता लेबर हो सकता वही करके और एनी अदर इंडिविजुअल कोनो भी हमने के व्यक्तिगत आदमी हो सकता कर्मचारी चाहे लेबर चाहे कोनो आदमी जो हमने की इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप में हमने के मंथली सैलरी पर काम करता रिसीविंग मंथली सैलरी पर काम करता तो हमनी के 2% ऑफ हिज स्लैश हर सैलरी मतलब ओकर जितना हमनी के सैलरी कमाला वर्ष में ओकर 2% शैल बी इंक्लूडेड इन द एम्प्लॉयमेंट इनकम में हमनी के 2% समावेश करल जाई। ई हमनी के बात रहला कथी के अगर अपनी के हाउसिंग फैसिलिटी ले बानी तो 2% आ अपने एम्प्लॉयर हैं तो वही करके इफ इट इज प्रोवाइडेड टू अदर इंडिविजुअल हमनी के अगर दोसर आदमी के दियाओ अदर देन मेंशन एबव हमनी के ऊपर जो लिखल गई बा फर्स्ट नंबर कहे के मतलब मंथली पर काम नहीं करत तो उ केस में कहे के मतलब 25% ऑफ द एक्चुअल रेंट जितना अपने के रेंट तीरल जाता ओकर हमनी के 25% सालाना जितना हमनी के मान ली कि 10,000 के अपने के रेंट तीरल जाता तो हमनी के 10,000 के अपने रेंट तीरता नहीं तो हमनी के 10,000 × 12 करें तो अपने के 1,20,000 बोली 1,20,000 साल के हो 1,20,000 के 25% अपने के 30,000 रुपया 1,20,000 कौन तिरले हुई मालिक तिरले हुई केकरा बिहाफ में तिरले हुई केकरा ला तिरले हुई कर्मचारी ला तिरले हुई तो मालिक कही कि हमर जौन बानू 1 लाख कहे मतलब 1,20,000 क्लेम करी कि हमारे इतना खर्चा भइल बा माने जौन है
हमनी के आदमी बा, कहे के मतलब जौन हमनी के क्वांटिफिकेशन वाला हमनी के कर्मचारी बा, कर्मचारी कितना अपना में आमदनी दिखाई, त आमदनी 30,000 रुपया दिखाई। ये हमनी के समझल जाए ता लो 30,000 रुपया दिखाई 25%, जितना हमनी करल 25% अपना में आमदनी दिखाई। हमनी के 25% आमदनी कहे के मतलब 1,20,000 के 25% 30,000 ल आ 30,000 के हमनी के टैक्स थ्री। ई बात है प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी। अगर दे दी अपने के 2 नंबर में तब लिख सकतानी बिल्कुल इजी तरीका से। यही करके अगर देखी तो दिले बा हमनी के कथी दिले बा नीचे हमनी के 5 नंबर में कथी पूछे था हमनी के 5 मार्क्स में हमनी के कौन क्वेश्चन पूछ सकता, कथी कहता त ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ अमाउंट। 7 नंबर क्वेश्चन में दिले बा हमनी के 5 नंबर में पूछ सकता कि अपने के दू कोनो प्रोविजन के बारे में बता दी। कथी के क्वांटिफिकेशन ऑफ अमाउंट किंग अपने के क्वांटिफाई कर सकतानी, कहे मतलब क्लासीफाई कर सकतानी हमनी के अमाउंट के। हमनी के दूगो प्रोविजन बता दी तो हमनी के अगर हई दूगो प्रोविजन याद कर लेता सन प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन। अब याद कथी करे के, अगर हमनी के पता रहो तंका सुखी हमनी के वर्ड मिलावे आ जाओ तो ठके ठकी हमनी के लिखा जाई। तो हमनी के प्रोविजन रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हीकल लिख दी, ठके बातें बा। अगर अपने के व्हीकल के अगर केस हो तो 0.5% अगर मंथली सैलरी लेता तो वही करके एकोमोडेशन के अगर केस हो तो हमनी के अगर मंथली सैलरी रहता तो 2%। ये करके अगर मंथली सैलरी नहीं खेलेत आ व्हीकल के केस बा तो 1% ऑफ मार्केट वैल्यू। अगर हमनी के एकोमोडेशन के बात बता, एकोमोडेशन में अगर मंथली सैलरी नहीं खेलेत तो हमनी के 25% ऑफ जितना रेंट तीरता हमनी के साल के उतना के 25% हमनी के जोड़े के पड़ी। ये तो हमनी के दूगो क्वेश्चन के मजा से लिख सकतानी। ओकरा बाद देखी तो लो तो ओकरा बाद है देखी तो हमनी के क्वेश्चन में कथी कहता, हमनी कहता हाउ हम तो हो गई हमने के एकोमोडेशन वाला हो गई। हाउ इज इंटरेस्ट बेनिफिट क्वांटिफाइड। हमने के इंटरेस्ट के जौन बेनिफिट होकला के क्वांटिफाई कइल जाला, मतलब कितना में हमने के आमदनी बुक कइल जाला। तो बतैले रहनी है कि अपने जितना अभी मार्केट में रेट चलता उसे कमे में लोन प्राप्त करे लेनी उ बैंक से चाहे उ हमनी के संस्था से जहाँ अपने काम करेनी। तो हमनी के जितना हमनी के बचत हो जात बा, जितना हमनी के ब्याज तिरल जा सकत बेसी हमनी के ब्याज के दर उतना हमनी के कम तिरल जा सकता। तो ओ में जितना कम तिर लेवानी करे के आमदनी माने के पड़ी आ ओकरे के हमनी के वही में हमनी के आमदनी के परसेंट निकाल के जितना हमनी के लोन ले लेवानी ओकर परसेंट निकाल के उतना हमनी के इनकम में इंक्लूड कर लिए कि हमार आमदनी हो, हम बचा लेनी है इतना रुपया तो हमार आमदनी है तो आमदनी में टैक्स तिरे के पड़ी। लो तो एकरा के हमनी के थ्योरी में देले बता, थ्योरी में कहीं लिखल जा सकता। देखी तो अपने के है जन क्वेश्चन बा हमनी के कथी बा देखी तो इंटरेस्ट बेनिफिट हमनी के क्वांटिफाइड के केस बा। इंटरेस्ट बेनिफिट क्वांटिफाइड तो कथी कहले बा देखी तो इंटरेस्ट बेनिफिट इज क्वांटिफाइड किंग हमनी के डिवाइड कर सकता नहीं, मतलब क्वांटिफाई कर सकता नहीं इन द फ्लोइंग वेज। किंग कर सकता नहीं हमनी के विभिन्न विभिन्न तरीका से। द सब्सिडाइज सब्सिडाइज मार्केट इंटरेस्ट रेट हमनी के जौन हमनी के सब्सिडाइज मतलब हमनी के जहाँ काम करत रहनी सन कम में जौन इंटरेस्ट रेट मिलल इज डिडक्टेड हमनी के कथी से घटेला हमनी के फ्रॉम प्रिवेलिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। जौन अभी मार्केट में प्रिवेलिंग कहल जाला अभिन के जौन हमनी के मार्केट में ब्याज के दर चलता ओमे से घट जाला कथी हमनी के सब्सिडाइज मार्केट इंटरेस्ट रेट। जौन हमनी के जहाँ से हम काम करता नहीं सब जन कम सस्ता में मिलेला ओकरा कहल जाला सब्सिडाइज। तो हमनी के अभी मार्केट में अगर 15% चलता अगर अपने जहाँ काम करते हैं 5% में मिल गई तो बचत कितना के भैया हमनी के 10% के। तो ऊपर लिखाई द हमनी के कैरेक्टराइज इंटरेस्ट बेनिफिट। कैरेक्टराइज मतलब कितना हमनी के फायदा भइल, इंटरेस्ट बेनिफिट कितना फायदा भइल, हमनी के ब्याज में कितना फायदा भइल। शैल बी कंप्यूटेड के कंप्यूट करल जा सकता तो बाई मल्टीप्लाइंग हमनी के लोन अमाउंट जितना अपने के लोन ले लेबानी अगर 1 करोड़ ले लेबानी तो 1 करोड़ एंड द डिफरेंसेज इन इंटरेस्ट रेट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। हमनी के जौन डिफरेंस बा हमनी के डिफरेंस मतलब फर्क कथी में फर्क बा इंटरेस्ट रेट पर। हमनी के इंटरेस्ट रेट में फर्क आइल बा कि नहीं आइल। हमनी के मार्केट में चलता अपने के 15% आ अपने हमनी के काम करतानी कोनो बैंक में तो वैसन बैंक में कर्मचारी भइला के चलते 5% में मिल जाता। तो 10% के जौन बचत होता तो 10% डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट कहतानी ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट हमनी के रोजगारी कइला के चलते वैसन हमनी के बचत हो जाता ओमे गुणा कइले केकरा से लोन अमाउंट से। ये ठक्के हम लिख चुकल बानी इंटरेस्ट बेनिफिट के क्वांटिफाइड करल जा सकता। लो ओकरा बाद में तनका हमनी के हल्का हल्का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो हमनी के एग्जाम में उतना ना पूछला ते पर हमनी के समझ लिया
कि हमनी के कथी कथी कहल जाला। तो एगो हमनी के हई बा प्रोविजन ऑफ इनकम स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग कहे के मतलब इनकम स्प्लिटिंग, इनकम के मतलब होकला आमदनी, स्प्लिटिंग के मतलब होकला टुकराउने। तो हमनी के आमदनी के केंगे टुकरावल जाई कि हमनी के टैक्स हमनी के घटावल जा सकता, ई हमनी के बात आ जाई। तो अपने के तंगा कॉन्सेप्ट समझ ली कि इनकम स्प्लिटिंग जौन बा, इनकम स्प्लिटिंग, इनकम मतलब आमदनी, स्प्लिटिंग मतलब टुकराउने। हमनी के इनकम टैक्स एक्ट 2058 के सेक्शन 34 ह। हमनी के सेक्शन 34 उद्देश्य कथी बा, तो हमनी के इनकम के टुकरावे के बा उद्देश्य बा कि जितना हमनी के टैक्स दिरे के बा उ टैक्स के हमनी के कम करे के बा, टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन। अगर अपने के 5 लाख अपने के टैक्स दिरत रहनी तो हमनी के घटा के 4 लाख 3 लाख पर झारे के ला हमनी के इनकम के स्प्लिट कर देवे निसन। इनकम जौन भी आमदनी कमाते हैं सब ओकरा टुकड़ा देवे निसन। तो हमनी कथी लिख सकता नहीं, एकर थ्योरी में आ जाई तो हमनी के बिल्कुल अगर 2 मार्क्स के थ्योरी दे सकता है, बेसी से बेसी दी तो हमनी के इनकम स्प्लिटिंग कथी है, इनकम स्प्लिटिंग ये स्ट्रैटेजी है हमनी के एगो तरीका है ऑफ शिफ्टिंग इनकम फ्रॉम हायर टैक्स ब्रैकेट। हमनी के ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स दिरत रहनी है, हायर बेसी से बेसी जो टैक्स दिरत रहनी है ऑपरेशन, हायर टैक्स ऑपरेशन टू वन ऑफ फॉलिंग इन अ लोअर टैक्स ब्रैकेट। कहे मतलब कम से कम में झारे के इन ऑर्डर टू हमनी के उद्देश्य कथी रहेला, तो हमनी के फायदा ये रहेला कि हमनी को ओवरऑल इन ऑर्डर टू रिड्यूस ओवरऑल टैक्स बर्डन, जितना हमनी के टैक्स के बर्डन पड़त रहल, कहे के मतलब टैक्स के जितना हमनी के तीरल जात रहल, जितना हमनी के महसूस होकत रहल उतना के हमनी के बर्डन घटावे के बा, ओकर हमनी के दुविधा घटावे के बा। समझी ना, हमनी के टैक्स के घटावे ला हमनी के इनकम स्प्लिटिंग करनी सन। तो हमनी के स्प्लिटिंग ऑफ इनकम दूसरा पॉइंट कथी लिख सकता नहीं, स्प्लिटिंग ऑफ इनकम विथ अनदर पर्सन विथ अ व्यू ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। हमनी के दूसरा कोनो से आमदनी बांटे के बा दूसरा आदमी से, हमनी के उद्देश्य ये रहेला कि हमनी के जोन टैक्स लायबिलिटी बेसी तीर्थ निसन उ हमनी के कम करे के बा। एकरा के हमनी के इनकम स्प्लिटिंग समझला। इनकम स्प्लिटिंग हमनी के सेक्शन 34 में देवेला। तो सिंपल समझ सकता नहीं, हमनी के इनकम स्प्लिटिंग कहे के मतलब हमनी के इनकम के टुकरावे के दूसरा आदमी संगे बांटे के उद्देश्य ये रहेला कि जितना हमनी के टैक्स दिरत रहनी सन उ टैक्स के हमनी के कम में झारे के बा, एकरा कहल जाला इनकम स्प्लिटिंग। ओकरा बाद देखी तो एगो अवरी हमनी के प्रोविजन कथी बा, एगो अवरी हमनी के प्रोविजन आवेला, एगो हमनी के गार के आवेला। गार देख सकता नहीं हमनी के 9 नंबर में देले भाई, कबो पूछले नहीं के एग्जाम में तेपरो तनका हमनी के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ला हम बतावत नहीं। गार मतलब कहली होगला जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। तो हमनी के टैक्स में कौन कौन वर्ड यूज होता वो हमनी के ध्यान रखे पड़े, एकरा के शॉर्टकट में गार भी कहल जाला। तो हमनी के कथी कह सकत है, गार जो हमनी के सेक्शन 35 बानू हमनी के इनकम टैक्स एक्ट 2058 वो हमनी के जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के बारे में बतैले बा, गार के बारे में बतैले बा। तो हमनी के टैक्स अवॉइडेंस, हमनी के टैक्स छली करे के, अवॉइड करे के मतलब हमें कहे के मतलब अगर एगो आदमी विदेशों में हमनी के टैक्स तीरता वही करके नेपालों में टैक्स तीरता तो कह दी कि हम हो जान तीर देले बानी। तो हमनी के बहुत बड़का मुद्दा है कि तीरले बा कि नहीं के तीरले। अगर कोनो आदमी एजन के आदमी रह के अपने के अमेरिका काम करता तो कह दी हम अमेरिका ही टैक्स तीर देले बानी, हम एजन ना तीरे, कहे के मतलब उ केस में तो टैक्स एवॉइडेंस कहे के मतलब टैक्स एवॉइड करेके, एवॉइड मतलब छोड़ देवे के हनु। तो ये बहुत बड़का मुद्दा है हमनी के अक्रॉस द वर्ल्ड, हमनी के पूरा संसार भर में बहुत बड़का मुद्दा है कि टैक्स तिरले बा कि नहीं के तिरले हो जान। हमनी के कहाँ टैक्स लागी कहाँ ना लागी, कहाँ ओकरा टैक्स तीरे के पड़ी कहाँ ना तीरे के पड़ी, हमनी के बहुत बड़का मुद्दा है। तो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल कथी कहे के चाहेला, हमनी के जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल ऑल्सो नोन एज गार। हमनी के गार के मतलब एक हमनी के शॉर्ट फॉर्म ऑफ गार इज अ सेट ऑफ जनरल रूल्स। हमनी के सेट ऑफ जनरल रूल्स है, हमनी के रूल्स नियम कानून के हमनी के एगो सेट है। हमनी के जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल हमनी के इनएक्टेड हमनी के काहे ला एकरा के लागू कइल बा, सो एज टू चेक द टैक्स अवॉइडेंस कहे मतलब कितना हमनी के टैक्स के अवॉइड करता, हमनी के तीरता कि नहीं के तीरत, हमनी के एउजन तीरता ओउजन तीरता कि नहीं के तीरत, ई हमनी के चेक करेला, ई हमनी के नियम लगावल गइल बा। तो ई नियम में रह के अपने के चाहेम तो बुक से अपने थ्योरी पढ़ सकता नहीं मजा से। हमनी के इतने समझल जाओ कि हमनी के करके शॉर्ट फॉर्म में गार कहल जाला। आ गार हमनी के काहेला यूज होकेला, तो हमनी के टैक्स के जौन छली करता टैक्स के अवॉइड करता मतलब तीरत नहीं के, तो ओकरा हमनी के पकड़ेला हमनी के जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल लगावल जाला। एम करके अपने के थ्योरी में अगर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता तो अपने के हई क्वेश्चन दे सकता बताइए हम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन हमने के प्रोविजन रिलेटेड टू हमने के क्वांटिफिकेशन ऑफ व्हीकल वाला केस दे सकता, ना तो प्रोविजन रिलेटेड टू हमने के क्वांटिफिकेशन ऑफ एकोमोडेशन फैसिलिटी वाला हमने के केस दे सकता, और हमने के
समझेला हमनी के शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर हमनी के ले लिया सन। ल तो ई हमनी के लेक्चर आज हमनी के थ्योरी लेक्चर रहला। ई हमनी के थ्योरी लेक्चर आज इतने रह देवल जाओ। हमनी के आवे वाला लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करके देखल जाए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करे के बाद अपने कॉन्सेप्ट नंबर जौन पार्ट 2 बनैले बानी ओकरा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे के पड़ल कि हमनी के कितना परसेंट लागी। मतलब अगर हमनी के गाड़ी लेता तो कितना परसेंट लागी। गाड़ी में हमनी के दूगो केस कहे के मतलब इम्प्लॉय है कि नॉन इम्प्लॉय है, छुट्टियावे आवे के पड़ल। वही करके हमने के एकोमोडेशन हाउस के फैसिलिटी लेता कि तो हमनी के महीना पर काम करता कि महीना पर काम नहीं करत। अगर महीना पर काम करता तो कितना परसेंट, आ महीना पर काम नहीं करता कितना परसेंट। वही करके अगर बैंक से लोन लेता तो कितना हमनी के आमदनी बुझल जाई। ई सब हमनी के कॉन्सेप्ट क्लियर रहे के पड़ल जौन हमनी के पार्ट 2 में बता चुकल बानी। अगर अपने नहीं देख ले तब पार्ट 2 हमनी के कहे के मतलब प्ले लिस्ट में जाके हमनी के बीबीएस थर्ड ईयर टैक्स हमनी के सब्जेक्ट हमनी के प्ले लिस्ट हुई वजह से जाके देख सकतानी। एकर हमनी के ठक्के ठक्की नोट सरले बनी तो बिल्कुल ठीक बा। नहीं के तो अपने के फेसबुक पेज हमनी के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग पर अवेलेबल रही वजह जाके फॉलो करके अपने एजन के नोट निकाल सकतानी। ल एकर होल नोट देखे हुई अगर चैप्टर वाइज अगर मतलब वीडियो वाइज नोट अपने के फेसबुक को मिल जाई। वही करके अगर चैप्टर वाइज नोट चाहिए मतलब होल नोट कहे मतलब फार्मूला कंसेप्ट वही थ्योरी या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो ये अपने के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाए वाला बा। टेलीग्राम ग्रुप भी हमने के सेमे नाम से बा टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग के नाम से। ओइजन से जाके अपने के क्लिक करके हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया ओइजन से क्लिक करके अपने ज्वाइन कर सकतानी। ल ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, लाइक करल ना भूली, अपन साथी के संगे शेयर करल ना भूली। ल आज भरला इतना ही। धन्यवाद। आगे वाला वीडियो में हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली।